अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th मैथ मशक नंबर 3/3 क्वेश्चन नंबर 2 पर बात होगी। जो मैंने इससे पहला लेक्चर अपलोड किया है वो आपका तीसरे मुतनासिब के क्वेश्चन उसमें मिल जाएँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो चौथा मुतनासिब मालूम कीजिए 5 × 8 × 15। तो फ़र्ज़ करें, देखें इसमें ज़्यादा लेंथ क्वेश्चन नहीं आते। तकरीबन जो पहले 4 पार्ट होते हैं या 3 मैक्सिमम 3 पार्ट में से क्वेश्चन उधर आ जाता है। एक ज़रूर आना होता है मुख्तसर में, और क्योंकि ये मुख्तसर क्वेश्चन में ही आता है तो इसलिए काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल से ही दिया जाता है। तो मुख्तसर में यानी कि इनका मेन जो मकसद है इन क्वेश्चनों का, आपको फ़र्ज़ जब कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको सही समझ होना चाहिए कि चौथा मुतनासिब आ जाए तो कैसे हमने रकमें दर्ज करनी है, तीसरा मुतनासिब हो तो कैसे, और वस्त फिर तनासिब हो तो कैसे, या मुसलसल तनासिब हो तो कैसे। तो आज हमने चौथे मुतनासिब की बात कर रहे हैं। तो चौथा मुतनासिब है, जो वैल्यूज़ हमें दी गई वो 5, 8, 15 हैं जी। तो सबसे पहले तो हमने फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ करें जो चौथा मुतनासिब है, फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब एक्स है। आपके पास क्या है जी? एक्स है, एक्स है। तो अब ये एक्स है तो इसका देखें 3 वैल्यूज़ पहले मौजूद हैं, ये चौथी आपके पास ऑलरेडी। तो इसका मतलब पहली का दूसरी के साथ अलग कर देना है। 5, 8 निस्बत 8 लिख देंगे, और बराबर किसके लिए, सॉरी तनासब। यहाँ हमने मुतनासिब की अलामत इस्तेमाल करनी है, मीन्स 4 इस तरीके से निस्बत नुमा लगाए जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरी वैल्यूज़ है इसका तल्लक आपने जो फ़र्ज़ की है वैल्यू चौथे मुतनासिब के लिए उसके साथ रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, तरफ़ैन का औसत ज़रब बराबर होता है वस्तैन का औसत ज़रब। तरफ़ैन का हासिल ज़रब ये आपके पास किसके होता है जी? वस्तैन का औसत ज़रब, वस्तैन का औसत ज़रब, वस्तैन का औसत ज़रब है। ठीक है जी। तो देखें जो तरफ़ैन होते हैं ये बाहर वाले जो नंबर्स होते हैं ये तरफ़ैन का औसत ज़रब होते हैं, तो 5 एक्स आ जाएगा। और इसके बाद वस्तैन का औसत ज़रब जो होते हैं जो वस्त दरमियान में होते हैं, तो 8 ज़रब 15। तो देखें 5 एक्स का ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो 8 ज़रब 15 लिख देंगे, और तकसीम क्या जी 5। तो अब इसके बाद 5 है कि 5, 5, 3, 15 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यूज़ आपके पास जो आ जाएगी 8, 3, 24, 8, 3, 24। इस तरीके जो आपके पास चौथा मुतनासिब होगा वो आपके पास 24 है। इसके बाद आप जुज़ नंबर अगर 2 देखें तो जुज़ नंबर 2 आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। वो है 4x की पावर 4 इंटू 2x की पावर 3 और 18x की पावर 5। तो तरीक़ाकार वही है। सबसे पहले तो फ़र्ज़ कर लेना है। फ़र्ज़ करें x, या फिर लिख लें फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब आपके पास क्या है जी? x है। सॉरी इधर x इस्तेमाल हो रहा है तो कोई और वेरिएबल दर्ज कर लें तो a कह दें, यानी कि जो इधर वैल्यूज़ में वेरिएबल इस्तेमाल हो तो वही कोई भी आप कह सकते हैं। हमने कह दिया कि a है। तो अब देखें मैंने कहा कि चौथे मुतनासिब में पहली दो वैल्यूज़ का आपस में ताल्लुक़ होता है। तो 4x की पावर 4 निस्बत 2x की पावर 3 मुतनासिब क्या है जी? आपके पास होता तीसरी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है 18x की पावर 5
और चौथा मुतनासिब होगी निस्बत ए। इसके बाद आपने तरफ़ैन का असद ज़रब बराबर वस्ताइन का असद ज़रब, तो तरफ़ैन ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएंगी ए के साथ ज़रब हो रहा है 4x की पावर 4 बराबर है जी 2x की पावर 3 और ज़रब 18 x की पावर 5। तो इसमें देखें तो ए वैसे का वैसे आ जाएगा, ए ज़रब हो रहा है इस वैल्यूज़ के साथ, तो ये वैल्यूज़ जो है दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगी तकसीम, तो 18 2 36 होते हैं। अगर सेम वेरिएबल्स ज़रब हो रहे हों तो उनकी पावरें आपस में क्या हो जाती हैं जमा, तो x की पावर 5 जमा 3 8 आ जाएगी, यानी कि जो सेम वेरिएबल्स आपस में ज़रब हो रहे हैं तो पावरें जमा हो जाती हैं। तो बटा में क्या आ जाएगा 4x की पावर 4। तो आप देखें 4 को कैंसिल किया तो 4 9 36 मीन्स 9 आ जाएगा इधर। अब x देखें सेम वेरिएबल्स क़ुव्वतनुमा के क़वानीन में हमने पढ़ा हुआ है कि सेम वेरिएबल्स आपस में तकसीम हो रहे हैं तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं माइनस, मीन्स x की पावर 8 में से माइनस कर दें 4 को, तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 9 x की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो इस तरीके आप जो चौथा मुतनासिब आपके पास होगा वो 9x की पावर 4 होगा। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई वो है, पहली वैल्यूज़ है 15 है, ए की 5 है और बी की क्या है जी 6। इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ है 10, ए की पावर 2 और बी की पावर 5, ए की पावर 2 और बी की पावर क्या है जी 5। इसके बाद है 21, ए की पावर 3 और 20 की पावर भी 3, ए की पावर भी 3 है और बी की पावर भी 3। तो इसका आपने चौथा मुतनासिब मालूम करना है। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि इसको फ़र्ज़ कर लें। तो फ़र्ज़ करें चौथा मुतनासिब आपके पास इधर देखें ए बी वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है तो एक्स कह लें, यानी कि जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसको आपने फ़र्ज़ नहीं करना चौथा मुतनासिब। तो चौथा मुतनासिब एक्स है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 15, ए की पावर 5, बी की पावर 6 निस्बत दूसरी वैल्यूज़ के साथ 10, ए की पावर 2, बी की पावर 5 मुतनासिब। अब जो तीसरी वैल्यूज़ है उसका तल्लक जो आपने चौथा मुतनासिब मालूम करना है उसके साथ होता है, तो निस्बत एक्स। इसके बाद हम क्या लिखते हैं तरफ़ैन का असद ज़रब बराबर वस्ताइन का असद ज़रब, तो मीन्स एक्स ज़रब हो जाएगा आपके पास, ये तरफ़ैन होते हैं बाहर वाली वैल्यूज़, तो 15 ए की पावर 5 और बी की पावर 6 बराबर किसके वस्ताइन, वस्त को कहते हैं, तो 10 ए की पावर 2 और बी की पावर 5 को ज़रब देनी है 21 ए की पावर 3 और बी की पावर 3 के साथ। तो अब देखें एक्स आपने मालूम करना है, तो इधर आकर ये 15 ए की 5 बी की 6 क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो ये आपके पास 10 को 21 से ज़रब दें तो 210 आ जाता है। देखें सेम वेरिएबल्स आपस में ज़रब हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है जमा, ए जैसा ये भी है तो सेम है तो पावरें इसकी जमा, 3 2 जमा का 5 हो जाएगा, और इसके बाद बी की 5 और ये बी की 3 है तो सेम है आपस में बेसिक, तो पावरें जमा है तो बी की पावर 5 जमा 3 8 आ जाएगी, यानी कि ये 5 है और जमा 3 8 बटा क्या है जी आपके पास 15 है, ए की पावर 5 और बी की पावर 6। तो देखें 15 को तकसीम किया तो एक 15 कम 15 आ जाएंगे, इसके बाद 21 में से 15 निकाल दें तो क्या आ जाता है 6 और 60 बन जाता है, और 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए सेम अगर आपके पास
वेरिएबल्स तकसीम हो रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस। तो ए की पावर 5 है, ये भी 5 है, 5 में से 5 के निकाल दें तो ए की पावर 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0। और इसके बाद बी की पावर 8 है और ये बी की पावर 6, सेम आपस में वेरिएबल्स हैं, वो तकसीम हो रहे हैं तो पावर आपस में माइनस। तो 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स की कीमत 14, ए की पावर 2 0 और बी की पावर 2 ये भी लिख सकते हैं। और कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 0 हो जाए तो किसके बराबर होती है? 1 के। ठीक है, तो ये अगर आप इसकी जगह 1 लिख दें तो फिर 14 बी की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपने इधर ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। 14 ए की पावर 0 और बी की पावर 2। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि वस्त फिल तनासब मालूम कीजिए। इसमें आपने 20 × 45, इसमें यानी आपके पास 2 वैल्यूज़ थी। तो देखें जब उन्होंने बात ही वस्त की है तो जो आपने फ़र्ज़ करना है, तो हम कहते हैं कि जी जो वैल्यूज़ हमें दी गई वो 20 और 45 जुज़ नंबर 1 की दी गई हैं, 20 हैं और 45। तो वस्त फिल तनासब मालूम करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले तो फ़र्ज़ करना है। फ़र्ज़ करें वस्त फिल तनासिब जो आपके पास है, तनासिब आपके पास है वो एक्स है। क्या है जी? एक्स है। ठीक है, तो अब देखें जो फ़र्स्ट फिल तनासब मालूम जब भी करना हो तो जो आपने फ़र्स्ट फिल तनासब के लिए फ़र्ज़ किया है उसका ताल्लुक पहली वैल्यूज़ के साथ भी और दूसरी वैल्यूज़ के साथ भी लिखना है। यानी 20 निस्बत एक्स तनासिब एक्स निस्बत 45। सेम ये कह दें तो जैसे हम लिख रहे थे तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन, वस्त। तो यही है कि वस्त के जो रकान हैं वो आपके इधर दरमियान में आने चाहिए। जब भी आपने वस्त फिल तनासिब मालूम करना है तो आपने जो फ़र्ज़ किया है उनका ताल्लुक पहली वैल्यूज़ के साथ भी और दूसरी वैल्यूज़ के साथ भी इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन मीन्स वस्त का हासिल ज़रब। तो ये आपके पास बाहर वाली वैल्यूज़ तरफ़ैन का हासिल ज़रब होती हैं। तो ये 20 ज़रब 45 आ जाएंगी और इसके बाद ये आपके पास एक्स की पावर 2। तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2। इसके बाद 20 की तस्दीक करी हमने तो 2 ज़रब 5 देखें तो 2 2 4 4 5 20, 20 की तस्दीक होगी और 45 की 3 3 9 9 5 45, 3 3 3 9 9 5 क्या होता है? 45। और अब देखें तो इनको थोड़ा सा हम दोनों तरफ क्या ले लें? जज़र लेने से जज़र ले लिया क्योंकि हमने रुबे को कैंसिल करना है। तो 2 ज़रब 2 और इसके बाद 3 वाली लिख लेते हैं वैल्यूज़, 3 ज़रब 3 आगे ज़रब 5 ज़रब 5। ठीक है जी, और इसका जज़र। तो आप देखें ये अभी आपके पास भर रहे हैं क्या? ठीक है, तो जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल तो एक्स। अब एक रकम देखें 2 की पावर 2 बन जाएगी, जज़र के साथ कैंसिल मीन्स 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 की पावर 2 बन जाएगी, जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो 3 और 5 की पावर 2 जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल तो 5। तो एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास 3 2 6 और 6 5 30 आ रही, 6 5 30। इसी तरीके से आप जो वस्त फिल तनासिब है उसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। और जुज़ नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में हमें जो बात की गई है वो हमारे पास रकम है 20। हल है जी 20 है, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 है। और इसके बाद है जी दूसरी वैल्यूज़ 5 एक्स की पावर 7 नहीं, तो
वस्त फिल तनासब मालूम करना है तो फ़र्ज़ करें क्या है जी, वस्त जो फिल तनासब है वो आपके पास है फिल तनासब, क्योंकि एक्स वाई हमारे पास पहले ही ऑलरेडी वेरिएबल मौजूद हैं, तो हम इधर कहते हैं ए है। तो अब वस्त का जो तल्लक है मैंने आपको बताया कि दोनों वैल्यूज़ के साथ होता है, इसको आपने वस्त में लिखना होता है। तो 20 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 निस्बत है जो आपने फ़र्ज़ किया है उसका तल्लक दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख दें। निस्बत है 5 एक्स की 7 और वाई की 1 है। ठीक है, इसके बाद आपने लिखना होता है तरफ़ैन का असर ज़रब बराबर वस्तैन का असर ज़रब। तो तरफ़ैन आपके पास जो ज़रब वैल्यूज़ आ रही हैं वो 20 एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 5 है, और इसके बाद 5 एक्स की पावर 7 और वाई इज इक्वल टू ए की डॉट ए। अब हम लिख सकते हैं ए डॉट ए का मीन्स सेम वेरिएबल्स हैं तो उनकी पावर जमा, जिनकी पावर ना हो तो वो एक एक होती है, 1 जमा 1 2, तो ए की पावर 2 आ जाएगी। और इसके बाद इसको ज़रब दिया हमने, तो यहाँ फिर इसकी तस्दीक कर लें 20 की, तो ये हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, या फिर यही कह लें कि 5 2 10 100 आ जाएगा। और एक्स देखें सेम वेरिएबल्स एक्स और एक्स, तो पावरें इनकी क्या हो जाएंगी आपस में, ये ज़रब हो रहे थे, पावरें जमा 7 3 10। और इसके बाद आपके पास सेम वाई और वाई की पावर 5 है, जिसकी ना हो तो 1 होती है, तो वाई की पावर कितनी आ जाएगी 6। इसके बाद आपने क्या करना है, जज़र ले लें दोनों तरफ से, तो क्या ले लेना है जज़र। तो 10 का भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 10 10 100, और 10 एक्स की पावर भी 10 है और वाई की पावर भी 6। तो अब इसका भी हमने जज़र लिया तो 1/2। अब देखें ये अलग-अलग वैल्यूज़ हैं, इनको हमने ज़रब दे देनी है, ज़रब 2 को 1/2 को पावर के साथ, तो एक्स 10 ज़रब 1/2 और वाई की 6 ज़रब 1/2। तो ये आपके पास ए की वैल्यूज़ आ जाएगी। ए की जो वैल्यूज़ आ रही वो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 10 और 2 5 10 मीन्स एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही वो 5 आ रही है, और वाई की 2 3 6, वाई की जो पावर आ रही वो 3 आ रही है। इस तरीके से आप जुज़ नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर अगर 3 की तरफ चलते हैं, तो जुज़ नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है वो है जी 15 पी की पावर 4 है क्यू, ये वैल्यूज़ हमें दी गई है। क्या दी गई है, 15 है, पी की पावर 4 क्यू और आर की पावर 3 दी गई। और इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ आपके पास है 135 क्यू की पावर 5 है और आर की पावर 7। तो सबसे पहले आपने फ़र्ज़ ही करना है, फ़र्ज़ करें वस्त फिल तनासब आपके पास एक्स है, तो वो आपके पास क्या है जी। अब आपने वस्त में जो फ़र्ज़ किया एक्स को मीन्स एक्स है, तो एक्स का तल्लुक़ दोनों वैल्यूज़ के साथ कर देना है, तो वो आपके पास आ जाएगी जी 15 पी की पावर 4 क्यू आर की पावर 3, और इसके अलावा आपके पास निस्बत है जो वस्त में आपने फ़र्ज़ किया उसका दोनों के साथ क्या आ जाता है, ताल्लुक़ हो जाता है। तो एक्स निस्बत 135 क्यू की 5 और आर की 7। इसके बाद तरफ़ैन का असर ज़रब बराबर वस्तैन का असर ज़रब मीन्स वस्त का, तो हम वस्तैन इधर लिख लेते हैं, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और तरफ़ैन का जो असर ज़रब 15 ज़रब पी की पावर 4 क्यू
आर की पावर 3 ज़रब 135 क्यू की पावर 5 और आर की पावर 7। तो एक्स की पावर 2, तो वो देखें 135 को हमने ज़रब दी 15 के साथ, या फिर ये कि 3 5 15 कर लें, और उसके बाद 135 की हम तस्दीक कर लें तो क्या आता है 5 2 10 और 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3 मीन्स 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब। ठीक है जी। अब पी के तो है नहीं है, तो पी हम वैसे का वैसे 4 लिख लेंगे, और क्यू है, क्यू आपस में ज़रब हो रहा है, तो सेम वेरिएबल ज़रब हो रहे हैं तो पावर उनकी जमा, तो 5 जमा 1 क्या हो जाएगी 6, और 8 ज़रब हो रहे हैं आपस में, तो आर के बाद 3 है और ये 7 7 3 10। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस दोनों तरफ जज़र लेने से। ठीक है जी। तो ये आपके पास सॉरी ये आपके पास इधर भी 15 5 बन रहा है, और ये भी आपके पास 5 आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं, यानी 5 3 15 और 135 की दर्जी ये आपके पास है। तो आप इसको हम तरतीब दे लेते हैं। तो इसके बाद देखें तो तरतीब दे लें, 3 ज़रब 3 वाले पहली वैल्यूज़ लिखें, 3 ये 3 यानी मीन्स 4 हो जाएंगी, और इसके बाद 5 ज़रब 5 हो जाएगा, और पी की पावर क्या है जी 4, क्यू की पावर 6 और आर की पावर आपके पास 10। तो इसका क्या है जी जज़र है। तो देखें ये 3 ये 3 ये 5 मीन्स 3 1 3 की पावर 2 बनेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2 जैसे कि हम रब्बा कैंसिल तो 3, इसके बाद 3 की पावर 2 तो जैसे कि हम रब्बा कैंसिल तो ज़रब 3 और ज़रब, इसके बाद आप लिख सकते हैं तो ज़रब क्या है जी 5 की पावर 2 के साथ जज़र मुरब्बा कैंसिल तो 5, और एक्स पी की पावर 4, तो देखें इसकी जो होती है 1/2 2 2 4, पी की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, और क्यू की पावर 3, यानी कि 1/2 को अगर तकसीम करें 2 3 6, और आर की जो पावर है वो आर की 10 है, तो 1/2 पे तकसीम ज़रब दें 1/2 के साथ 2 2 5, आर की पावर ताकत आई 5। मीन्स जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ रही है वो क्या आ रही है जी 3 या 9 9 5 45, पी की पावर 2, क्यू की पावर 3 और आर की पावर जो आपके पास हो 5 आ रही है। इस तरीके से हम फर्स्ट फिर तनासब के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मंदरजा झेल में मुसलसल तनासब है, दिए गए मुतग़य्यर की कीमत मालूम करें। मीन्स 5 इंटू पी इंटू 45। इसमें आपने मुसलसल तनासब की कीमत मालूम करनी है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि फ़र्ज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। इसमें आपके पास जो दूसरी वैल्यूज़ होती है उसका तल्लुक़ आपने दोनों वैल्यूज़ के साथ कर देना है। तो जब भी आपने तीसरा मुसलसल मालूम करना हो तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ होगी उसका तल्लुक़ पहली वैल्यूज़ के साथ भी और तीसरी वैल्यू के साथ भी कर देना है। यानी मीन्स 5 निस्बत पी मुतनासिब पी निस्बत 45। इसके बाद आप जानते हैं कि तरफ़ैन का असद ज़रब बराबर होता है वस्तैन का असद ज़रब, मीन्स 5 ज़रब 45 हो जाएगा, और पी की पावर क्या हो जाएगी, यानी पी को ज़रब दे देनी पी के साथ, तो पी को पी के साथ ज़रब दी तो पी की 2 हो जाएगा। और अब 5 45 को हमने ज़रब दी 5 के साथ, तो 5 5 25, 5 आ जाएंगे 2 80, और इसके बाद 5 4 20 2 22 225 आ रहा है। इसके बाद आपने दोनों तरफ जज़र ले लेना है, जज़र के साथ रब्बा क्या हो जाता है कैंसिल, क्या हो जाता है जी
तो इधर इसके बाद हमने 225 की अगर तस्दीक करें तो ये आपके पास 15 की पावर 2 आ जाता है। 15 की पावर 2, 15 को ज़रब दे 15 के साथ तो ये 225 बन जाएगा। जज़ा के साथ रब्बा कैंसिल, तो पी की जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। पी की वैल्यूज़ 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं बस मुसलसल फिल तनासब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जुज़ नंबर 2 में आपने मुसलसल तनासब मालूम करना है, तो इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ हैं 8 इंटू एक्स इंटू 18। तो मैंने कहा कि जब भी मुसलसल तनासब की बात है तो फ़र्ज़ कुछ भी नहीं करना, बस ये कि जो दरमियान में वैल्यूज़ दूसरी है उसका तल्लुक़ पहली वैल्यूज़ के साथ भी लिख देना है और क्या करना है दूसरी वैल्यूज़ के साथ भी लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना होता है वस्तैन का असर ज़रब मीन्स 18 ज़रब 8 ज़रब 18 कर देंगे और बराबर किसके आ जाएगा वस्तैन का असर ज़रब मीन्स एक्स ज़रब एक्स। तो एक्स को एक्स के साथ ज़रब दी तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा। अब हमने 8 की तस्दीक की तो 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। और इसके बाद 18 की तो 3 3 9 और 9 2 18, यानी मीन्स हमने 18 की तस्दीक कर ली और ये 8 की। इसके बाद हमने दोनों तरफ क्या ले लेना है जज़र ले लेना है और इनको हम तरतीब दे लें। 2 को पहले लिख लें तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इस 2 को हमने पहले लिख लिया और अब 3 ज़रब 3 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या काम करना है इनके जोड़े बना लेना है। जैसे के साथ मुरब्बा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें 2 की पावर 2 तो 2 आ जाएगा और इसके बाद अगर इसको भी लिखें 2 की पावर 2 जैसे के साथ मुरब्बा कैंसिल तो 2 जोड़े बना देने हैं तो 3, तो एक एक वैल्यूज़ उसकी उतार लेना। तो 2 2 4 4 3 12, यानी कि जो इसका आपके पास मुसलसल तनासब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी 12 है। तो इसके बाद हम अगर आगे नेक्स्ट चलें तो हमारे पास जुज़ नंबर 3 भी दिया गया है। इसमें है 12 इंटू 3 पी माइनस 6 इंटू 27 है और जुज़ नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो जुज़ नंबर 4 है जो आपके पास दिया गया है, इसको देखें तो ये आपने मुसलसल तनासिब मालूम करना है उसका। तो 7 इंटू माइनस 5 एम माइनस 3 इंटू 28 दिया गया है। तो इसका आपने क्या करना है मुसलसल तनासिब मालूम करना है। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि 7 जो वैल्यूज़ है 7 इंटू एम माइनस 3 और माइनस 28 का मुसलसल तनासिब मालूम करना है। तो इसका पहली वैल्यूज़ के साथ भी तल्ला कर देना है मुसलसल तनासिब में एम माइनस 3 और इसके बाद मुतनासिब एम माइनस 3 का तीसरी वैल्यूज़ के साथ भी तल्ला। इसके बाद रफ़ैन का ज़रब वस्तैन, तो हम पहले वस्तैन का से ज़रब इधर लिख लेते हैं। तो एम माइनस 3 ज़रब हो जाएगा एम माइनस 3 से और इसके बाद बराबर है 28 ज़रब 7। तो इसको हमने मज़ीद ज़रब की तो m की पावर 2 आ जाएगा और m को ज़रब दी माइनस 3m आ जाएगा और ये फिर माइनस 3 को m से ज़रब दी तो माइनस 3m माइनस माइनस जमा हो जाएगा 3 3 9। और इसके बाद हमने इनको ज़रब दी तो 7 8 56 आ जाएंगे, 6 5 हासिल 7 2 14 और 5 कितने होते हैं 196। इसके बाद हमने m की पावर 2 माइनस 6m, ये जमा 9 है तो ये 196 जमा क्या तो इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। m की पावर 2 माइनस 6m 196 में से माइनस करें तो 187 आ जाएगी। अब हमने इसके बना लेने हैं पेयर। तो देखें हमने जमा 9 में से माइनस 196 निकालते तो माइनस 187 आ जाता है।
तो ये आपके पास देखें ऐसे नंबर ढूंढने जिनको हम ज़रब दें तो आपके पास -187 आ जाए। जब हम जमा करें तो -6, इसका मतलब जो बडीज़ वैल्यूज़ होगी वो माइनस की होगी। तो वह 17 को ज़रब दें 11 के साथ, m की पावर 2 -17 और जमा के 11 m -187 = 0। तो अब m कॉमन आ रहा है तो m माइनस क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसके बाद जमा 11 आ रहा है तो कॉमन लिया तो m -17 आ जाएगा = 0। तो m जो कॉमन आ चुके हैं उनको आपने m जमा 11 लिख लेना है और इसके बाद m -17 = 0। तो इसके बाद आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 जमा 11 लिख सकते हैं कि m जमा जो 11 हैं वो आपके पास 0 के बराबर है। तो m की जो वैल्यूज़ आ गई वो आपके पास -11 आ जाएंगी। और इसके बाद m -17 है तो m -17 है जो आपके पास वैल्यूज़ वो आपके पास किसके है जी 0 के बराबर है। किसके बराबर है 0 के। तो m की जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आपके पास -17 है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा जमा का 17 हो जाएगा। मीन्स जो आपके पास m की वैल्यूज़ आ जाएगी वो -11 और जमा का 17 आ जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये मैथ क्वेश्चन मिल सकें। आप जो आदमी देखते हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। पहले मैंने 9th के मोस्ट लेक्चर्स अपलोड किए हैं और अब मैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 भी एक्सरसाइज 3/3 आज मेरा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैंने 3/4 अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे प्रमोट करें। शुक्रिया।